तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एमपी डीएड एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए अपडेट आया हुआ है उसके बारे में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी अच्छी तरीके से समझ सकें। देखिए, इस वीडियो में हम डायरेक्ट ए टू जेड पूरी बात करेंगे और इस वीडियो को आप बीच में स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आपको कोई जानकारी अच्छी तरीके से नहीं पता पड़ पाएगी। लोगों को क्या हो रहा है ना कि जैसे एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए हो गया, तो बहुत सारे तरीके हो रहे हैं कि भाई हम गलत तरीके से पैसा बच्चों से ऐंठ लें, ठीक है। जैसे हम अभी देखते हैं कि कुछ बच्चों का क्या समस्या है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर आया है कि सर कॉलेज से कॉलेज से करवाने पर ही होगा या कहीं से भी ऑनलाइन सेंटर से चेंज हो जाएगा। तो भाई आपके सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इसमें इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो इसका आंसर रहेगा भाई कि कहीं से भी करा सकते हैं, चाहे आप कॉलेज से करवाएं। कॉलेज वाले अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है, अगर कॉलेज वाले नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन सेंटर से भी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन सेंटर या जहाँ से भी करा रहे हैं प्रिंट आउट लीजिएगा। आपका जितना प्रिंट आउट आएगा उसके हिसाब से ही आपको पेमेंट करना है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो इसका प्रिंट आ रहा है, जैसे मैं अभी जो भरा था उसमें 25 रुपये का आ रहा है फीस पेमेंट करने के लिए। चलिए दूसरा देख लेते हैं क्या है कि फीस कितना कट रहा है। तो भाई फीस 25 रुपये कटा है अभी। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग है या नहीं। लेकिन नॉर्मली 25 रुपये कट रहा है, पोर्टल चार्ज भर यहाँ पर लग रहा है, बाकी कोई चार्ज नहीं, ठीक है। और तीसरा देखते हैं कि सर सेंटर चेंज करवाने के लिए 1200 रुपये ले रहे हैं क्या। तो ऐसा कुछ नहीं, 1200 रुपये नहीं ले रहे हैं। अगर 1200 रुपये जो आपसे मांग रहा है वो गलत तरीका है। इसके लिए आपको न तो उसको 1200 रुपये देना है, न 1000 रुपये देना है, न कुछ देना है, ठीक है। आपको अगर सेंटर कोई चेंज कर रहा है नॉर्मल फीस पर, क्योंकि 25 रुपये पोर्टल फीस है, तो मान लीजिए 25 रुपये अपना चार्ज वो ले ले, 50 रुपये ले ले, बहुत करेगा 75 रुपये ले ले, 100 रुपये मैक्सिमम कर सकता है। अगर उससे ऊपर कोई ले रहा है तो आप लोग बिल्कुल उससे मत कराइए, आप अपने से ही खुद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इसी के लिए ये वीडियो होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, क्या होता है कि लोग जानते हैं कि 2-3 दिन का टाइम है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो अपने मन मुताबिक वो ज़बरदस्ती इधर-उधर करके अपना हाथ पैर पीट रहा है कि भाई जितना मिल जाए तो हम चुपचाप बटोर लें। आपको क्या करना है, मैं बताया था कि इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। पहले भी मैं 2 वीडियो बनाया था, उस पर उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो आया है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन नेम एंड डिटेल, यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट, यहाँ 14 मई से स्टार्ट है, 17 मई को खत्म हो जाएगा। आपका फर्स्ट नंबर पर दे रहा है डीएलएड एग्जाम डिस्ट्रिक्ट एग्जाम एंट्री, मतलब डिस्ट्रिक्ट चेंज एग्जाम फॉर्म के बारे में है, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कैसे चेंज करा सकते हैं उसके फॉर्म के बारे में। दूसरा क्या है कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, कोई ऐसा बोल दिया कि भाई तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, मान लीजिए कॉलेज वाले ऐसे हो सकते हैं कि बोल दे कि आपका हमने चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको कैसे मालूम, आपको मान लीजिए वो स्लिप नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बोल रहा है चेंज कर दिया, तो कैसे आप पता करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर नीचे दिया गया है डीएलएड एग्जाम डिस्ट्रिक्ट चेंज अनपेड रिसिप्ट या पेड रिसिप्ट, या आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम पहले देखते हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे चेंज करें, ए टू जेड पूरा डिटेल, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस लिंक पर जाना है, मतलब इस वेबसाइट पर जाएंगे जब, तो ये वाला पेज खुलेगा। और पेज खुलने के बाद ये नंबर यहाँ पर देखेंगे नीचे सेकंड नंबर पर डीएलएड एग्जाम डिस्ट्रिक्ट चेंज एंट्री फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको रोल नंबर मांगेगा या फिर आवेदन फॉर्म का जो एप्लीकेशन नंबर आपके फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि जब भी आप आवेदन किए होंगे, आवेदन सबसे फर्स्ट वाला भी होगा, तो भी एप्लीकेशन नंबर भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे सबमिट आप करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज खुल करके आएगा, ठीक है। आप जैसे सबमिट करेंगे ये थोड़ा सा यहाँ पर आपका पूरा नाम वाम एड्रेस डिटेल हर चीज़ खुल करके आ जाएगा, और यहाँ पर छात्र की जानकारी, छात्र का नाम रहेगा, पिता का नाम, ये सब पूरा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर इशू विदाउट फोटो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम बिना विदाउट फोटो का इशू कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर आपको परेशान होना नहीं है। यहाँ पर छात्र छात्रा की नई जानकारी, ये तो ऑलरेडी ऊपर जो दिया गया ना, ये ऑलरेडी पहले जो फिल है आपकी जानकारी वही है। यहाँ पर आपको नया चीज़ चेंज करना है। आप जहाँ बैठना चाहते हैं किस जिले में, उस पर क्लिक करके आप जिले सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर जो आपका एड्रेस है पूरा डालेंगे आप, एड्रेस जैसे विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, तहसील हो गया, जो भी चीज़ आप उसको डाल करके पिन कोड सहित यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद जिला बदलने का उपयुक्त कारण आपको डालना है। अब कैसे क्या करना है इसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले जिला चेंज करने पर आप क्लिक करते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से
पेज यहाँ पर ऊपर खुल करके यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसको आप सेलेक्ट करिए, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, सिवनी, सागर, जो भी आपका जिला हो रीवा, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका जिला जहाँ पर आप पेपर देना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप बैठ करके पेपर दे सकने में सक्षम है, भोपाल वोपाल जहाँ भी आप उसको डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर आपको वर्तमान निवास का पता, अपना एड्रेस डाल देना है, मैंने ऊपर बताया जैसे ही। और यहाँ पर उपयुक्त कारण, आपको कारण जो बताना है, ध्यान रखिए कि कारण के लिए जो 20 से 25 कम से कम अक्षर होना चाहिए, कि 20 से 25 अक्षर में आप बताएं। ये नहीं कि आप शॉर्ट में डाल दिए कि भैया हीट वेव, हीट वेव वो क्या समझेगा, तो आपको विस्तृत यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी देना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर हमने मान लीजिए सिंगरौली सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ पर सब कुछ डिटेल डाल करके सेव कर दिया। लेकिन हमने क्या किया कि जिला बदलने का उपयुक्त कारण बहुत छोटा डाला हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हीट वेव भर डाल दिया या कोई भी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर कृपया जिला बदलने के उपयुक्त कारण दर्ज करें, वो भी न्यूनतम 20 अक्षर में बोल रहा है, तो 20 अक्षर कम से कम आपके पास कारण होना चाहिए कि आप क्यों जिला बदल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने न्यूनतम 20 अक्षर डाल दिया, क्या डाल दिया, रिक्वेस्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ड्यू टू इंटेंस हीट। मतलब हमने क्या सेलेक्ट किया कि जो इंटेंशन हीट है ना, उसके वजह से हम क्या करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र ड्यू टू इंटेंस हीट, इसको आप डाल सकते हैं। या फिर आप और कारण हो सकता है आपका कोई कारण, तो उसको आप करके यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा वही डिटेल रहेगा, यहाँ पर आपने उसको डाल दिया। अब डालने के बाद जैसे आप प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर बोल देगा कि भुगतान की जानकारी आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर रोल नंबर वही रहेगा, ट्रांजैक्शन आईडी के बारे में यहाँ पर बोल देगा, भुगतान की तिथि, क्योंकि हमने अभी कुछ नहीं किया है तो कुछ नहीं। अब भाई फीस की बात हो रही थी जो हमसे, तो जिला बदलने की फीस यहाँ देखिए 0 रुपये लिखा गया है, यानी जिला बदलने की फीस, ठीक है, जिला बदलने की फीस नॉर्मल हम बात करें तो यहाँ पर 0 दिया गया है। यानी जिस जिले से हमने ट्रांसफ़र कराया गया है, हमने ट्रांसफ़र किया है, वहाँ पर तो कोई फीस नहीं लग रहा है। अब ये आपके शायद आप पर कुछ अलग लगे तो आप लोग कमेंट करके बताना कि यहाँ पर आपका कुछ चेंज हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 है रहेगा वही। सिर्फ पोर्टल शुल्क यहाँ पर देखिए सिर्फ 25 रुपये लग रहा है। और कुल शुल्क की यहाँ पर बात करेंगे तो एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, एग्जाम फीस और पोर्टल, देखिए एग्जाम डिस्ट्रिक्ट जो चेंज फीस है कितना है, 0 है, और पोर्टल फीस 25 रुपये, तो टोटल फीस कितना हो गया, 25 रुपये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप टिक करके आगे बढ़ेंगे और प्रोसेस टू पे पर आपको क्लिक करना है। अब प्रोसेस टू पे पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेस टू पे पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से पेज खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपका पूरा डिटेल रहेगा। जैसे सबसे पहले ये वाला पेज खुलेगा, ये ऊपर वाला, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर नीचे वाला पेज खुलेगा। तो ऊपर वाले पेज की हम अगर बात करें तो ऊपर वाले पेज में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो बोल रहा है ना कि किसके लिए, डीएड के लिए 2026 फर्स्ट चांस एग्जाम और डीएड एग्जाम डिस्ट्रिक्ट चेंज, फीस 0 रुपये और पोर्टल फीस 25 रुपये, टोटल फीस 25 रुपये। ये यहाँ पर जो मैं दे रहा हूँ ना, एक कियोस्क लिखा हुआ है, तो कियोस्क वाली आईडी खुली हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा आपको क्या करना है, सिटीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि आप कियोस्क नहीं चला रहे हैं, आप सिटीजन है, तो सिटीजन वाले ऑप्शन पर करेंगे। कियोस्क वाले जो हैं वो कियोस्क पर आप लॉगिन करके कर सकते हैं। सिटीजन मतलब स्टूडेंट के लिए, और अभिभावक या फिर जो भी सिटीजन है उनके लिए ये रहता है। सिटीजन पर क्लिक करके सबमिट मारिए। ठीक है, जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपका सबमिट करने के बाद इस तरीके से पेज खुलेगा। यहाँ पर ऑप्शन देगा नेट बैंकिंग, इसके बाद बोलेगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर यूपीआई, ये सब सारे आपको ऑप्शन खुल करके यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें भी यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं कि किस किस माध्यम से करिए। नेट बैंकिंग का ये सब ऑप्शन खुल गया, ऐसे डेबिट कार्ड का ऑप्शन खुलेगा, डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, सरल तरीका यूपीआई पर, क्योंकि आप आज के टाइम पर पता है आपको भी कि यूपीआई एक ऐसा मेथड है जिससे आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यूपीआई पर क्लिक करते ही आपका इस तरीके से दो एक सब मतलब सब टॉपिक के तरीके से मान लीजिए खुल जाएगा। एक पेटीएम का माध्यम हो जाएगा और एक हो जाएगा पे गवर्नमेंट इंडिया, NDML फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर नील ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट आपका नील है। यहाँ पर क्या है, नील है, 0.9% प्लस GST फॉर CC ऑन यूपीआई। तो भाई हम इसको क्यों जाए करने, हम इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपको क्लिक करना है। सेकंड नंबर पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर इस तरीके से खुल करके आएगा। यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर से बोलेगा आप किस माध्यम से करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बोलेगा नेट बैंकिंग करो,
तो फिर आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा यूपीआई का उसी में, ठीक है। यूपीआई पर फिर से आपको क्लिक करना है और यूपीआई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा कि भाई इस पर क्लिक कर दो तो मेरा क्यूआर कोड शो करने लगेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है, क्यूआर कोड शो करेगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, टोटल अमाउंट 25 रुपीज़। तो यहाँ पर जब क्यूआर शो करेगा तो आप अपना मोबाइल खोलिएगा और इसको स्कैन करिएगा और डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिएगा। और पेमेंट करने के बाद आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। मान लीजिए पेमेंट कर दिया, प्रिंट आउट लेना भूल गए, तो उसका क्या है ऑप्शन, मान लीजिए आप पेमेंट कर दिया और आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए, ठीक है, या फिर कोई भी इशू हो गया, मान लीजिए पेमेंट किए, पेमेंट फेल हो गया, तो आप आगे कैसे क्या कर सकते हैं? क्या आपको फिर से ऐसे ही जाना है? तो नहीं, आपको यहाँ पर फिर से नहीं जाना है। तो क्या करना है भैया, तो आपको फिर से यहाँ पर होम पेज पर जाएंगे और होम पेज पर जाने के बाद डीएलएड फॉर्म वाले पर जाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि डीएलएड एग्जाम जो बोल रहा है कि एग्जाम डिस्ट्रिक्ट चेंज अनपेड ये वाला रिसिप्ट है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। वही आप जो नंबर है आपको परीक्षा फॉर्म या रोल नंबर जो भी चीज़ है उसको डालिए और कैप्चा कोड डालिए, सबमिट करिए। तो फिर से आपका वही फीस अगर पेमेंट हुआ है तो आपका रसीद खुल के आ जाएगी, अगर फीस पेमेंट नहीं हुआ है तो फीस पेमेंट करने वाला पेज खुल करके आ जाएगा। तो ये रहा पूरा डिटेल इसके बारे में। आप लोग को अगर अब भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और फालतू का किसी को आपको पैसा रुपया नहीं देना है। जो इसका जेन्युइन आपका चार्ज है सिर्फ उतना ही आपको चार्ज पेड करना है, उससे ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग फटाफट कमेंट कर लीजिए। और क्योंकि आपको भी मालूम है कि 15 तारीख खत्म हो गया, 16 तारीख 17 तारीख सिर्फ एक दो दिन बचा हुआ टाइम। तो आप लोग घबराइए मत और जल्दी जल्दी से अपना इसको एग्जाम का जो सेंटर है उसको आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद। आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो इसको आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिनको भी एग्जाम सेंटर चेंज कराना है। और आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।